हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में नीट 2019 सॉल्यूशन सीरीज में चौथा लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन का जो क्वेश्चन से आपको नीट 2019 में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना? तो ये लेसन जो है ना वो बहुत फायदेमंद होने वाला है और आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन के किस टाइप का पूछा जाता है, रिसेंटली पूछा गया है ना। तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा एक्चुअली किस चैप्टर में आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूं, अगर आप रैपिडली रिवाइज करना चाहते हो, क्विकली रिवाइज करना चाहते हो पूरा फिजिक्स, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाओ, रैपिड रिवीजन कोर्स में जाओ, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगा रैपिड रिवीजन कोर्स बोल के, वो सारे के सारे लेक्चर्स आप देख लो। अब तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर एक एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे रैपिडली, बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और आप लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस लेक्चर के बाद आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो मैं बोलता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं, हाईली सजेस्ट करता हूं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाओ और सारे के सारे लेक्चर्स को देख लो। आपका जो फिजिक्स का प्रिपरेशन है, ऑब्वियस बात है, वो बूस्टअप हो जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे हम देख सकते हैं, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी विथ स्पीड वी ए एंड वी बी। ये तो हमें समझ में आता है। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। जो भी टाइम पीरियड हमारा रोटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, हम बोल सकते हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी विल बी, कितना होगा एंगुलर स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड ऑफ बी, हमें निकालना है। उससे पहले आपको बता दिया कि आर ए एंड आर वी, उसका वेलोसिटी वगैरह वगैरह बता दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेकुलर मोशन है तो हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा फील कर लेते हैं इसको, है ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स को फील करना चाहिए। अब हालांकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर भी आपको थोड़ा अगर डायग्राम बना लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो मैं इसको आर ए बोल लेता हूँ और इसको मैं आर बी बोल लेता हूँ। बच्चों इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपको शक भी नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है मैं बोल लेता हूँ, इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी वी ए होगा और इसका जो भी वेलोसिटी होगा मान लेते हैं इसी डायरेक्शन पे ही वी होगा। वो दोनों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, वैसा कुछ नहीं बोला हमें, सिर्फ इतना बोला है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि देखो यहाँ पे हमें चाहिए जो भी टाइम पीरियड है, इज इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एज टाइम पीरियड ऑफ दिस टू इज इक्वल्स टू, बोथ आर इक्वल। ओके, तो इस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई डिवाइडेड बाई टी ए और दूसरा ओमेगा हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बी। दोनों को डिवाइड करो, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट और टी ए ये दोनों क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा बी दैट इज 1। मतलब अब 1:1 दैट इज 4, आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो इस सिचुएशन में आपका वी ए इज टू वी वी भी पूछ सकता है, वी ए इज टू वी वी, तो हम लिख सकते हैं वी ए का जो भी वैल्यू है ओमेगा ए इंटू आर और इसका लिख सकते हैं आर ए ओमेगा इंटू आर बी। हालांकि ये हमें पता चलता है। और अगर रिजिड बॉडी है, मानो कि कोई रिजिड बॉडी है, जैसे ये इस पे फिक्स्ड है, जैसे ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है और ये ओमेगा से घूम रहा है। ऑब्वियस बात है ओमेगा इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे वी बी जो है और वी ए जो है वो दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस और दोनों का रेशियो अगर निकालने को बोल रहे हैं तो आप लिख सकते हो ये आर बी है और ये आपका आर ए है। तो ऑब्वियस बात है वी वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर बी और यहाँ पे लिख सकते हो वी ए इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर ए। तो दोनों का रेशियो निकाल के आप यहाँ से बोल सकते हो। तो कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सवाल देखते हैं, ये बहुत आसान सवाल था। दूसरा सवाल ये जो है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. ओके, 0.1 दैट मीन्स यहाँ पे म्यू दिया हुआ है,
0.1 आपको म्यू दिया हुआ है, और आपका जो रेडियस ऑफ दिस ड्राम है वो 1 मीटर दिया हुआ है। मास ऑफ दिस ब्लॉक इज गिवन एज 10 kg। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं आपको लिखना ही पड़ेगा, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी इज नीडेड फॉर the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. Here g is equals to this much value. Okay, हम थोड़ा ड्राम को बना लेते हैं। जैसे ये हमारा एक ड्राम हो गया है बच्चों, ये हमारा एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, अपना रोटेशन चालू रखा है, ओमेगा स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। जैसे ये हमारा एक ड्राम हो गया है ना। ओके, तो ये ओमेगा स्पीड से ये घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से ये घूम रहा है। तो ये घूम रहा है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैं देखूं तो ड्राम का ओमेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा ना बच्चों। तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, आर ए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। आर का वैल्यू कितना है, 1 मीटर है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, तो ब्लॉक है 10 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें रफ सरफेस है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.1 है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लगने वाला है। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा फोर्स के बारे में, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो कोई भी एक रेफरेंस आपका ग्राउंड रेफरेंस मान सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, या फिर आप इसके ऊपर इस जो ब्लॉक है उसके ऊपर भी बैठ के इसको बना सकते हो। तो फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, ये राफ सरफेस है, ये बॉडी को क्या करेगा, खींचना चाहेगा, नीचे लाना चाहेगा, तो उस सिचुएशन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F इस अपवर्ड डायरेक्शन पे, ऑब्वियस बात है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये वाला जो ड्राम है, ये ड्राम इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पे और एक फोर्स आएगा, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन में एक फोर्स आता है जो इनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, एनीथिंग, टॉर्क भी टेंशन भी हो सकता है। तो यहां पे इनवर्ड डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एन लग रहा है जो नॉर्मल है। या फिर आप यहां से देख सकते हो, ये आप अगर इस ब्लॉक के ऊपर खड़े हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर आएगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आप बाहर के डायरेक्शन पे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन पे है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, mv²/r। ऑब्वियस बात है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो दोनों का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो दोनों बराबर होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है ना। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक स्यूडो फोर्स है, ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू ये फोर्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम v को क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से, ये सब देख सकते हो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या हो रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, और वो ओमेगा हमें निकालना है। तो v कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू आर। हियर आप ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे v स्क्वायर है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दैट मीन्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं, n इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे देखो ओमेगा इंटू आर जो भी है, हम यहाँ पे बस उतना लिख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन पे लग रहा है, mg फोर्स, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो f है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन आई कैन राइट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इज इंटू एल। म्यू इज व्हाट, ये द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंड n इज नॉर्मल फोर्स। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन दैट एक्सटर्नल फोर्स, तो हम बोलेंगे बॉडी स्लाइड करके नीचे नहीं आएगा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल, और यू कैन से एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम बोल सकते हैं बॉडी स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, बॉडी स्टेशनरी रहना है, बॉडी को क्या रहना है, स्टेशनरी रखना है। तो आई कैन राइट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mg, बिकॉज हियर mg इज एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियस बात है, mg फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी को नीचे लाने का कोशिश करेगा, बट फ्रिक्शन अपोज करने वाला है। बात समझ में आ रहा है।
तो इस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं एफ एल इज ग्रेटर देन म्यू, ऑब्वियस बात है। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज ग्रेटर देन एम जी, एम एम गेट्स कैंसल्ड आउट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू, या फिर ओमेगा इज ग्रेटर, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू आर। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस बात है ओमेगा का वैल्यू आप लिख सकते हो, ये हम इक्विलिटी बोल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, कि ओमेगा इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो आई कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू, जो मिनिमम वैल्यू है ओमेगा इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय म्यू इनटू आर। हियर जी इक्वल्स टू 10, म्यू इक्वल्स टू 0.1 एंड आर इज 1। तो हम लिख सकते हैं ये, सो आई कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू 10, ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 10 मीटर सॉरी रेडियन पर सेकंड में लिख सकता हूं, ऑब्वियस बात है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे आपको मेरे सर के नीचे दिख रहा है, ये ऑप्शन बी जो है वो आपको नजर आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई रेडियन। ऑप्शन सी जो है वो 10 रेडियन दिख रहा है, रेडियन पर सेकंड, और ये भी रेडियन पर सेकंड है, और यहाँ पे 10 पाई रेडियन पर सेकंड। तो यह आप बोल सकते हो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन 3, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको इसका जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग सकता है या पे एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, तो ये आप देख सकते हो, हालांकि इसको मिक्स करके दिया हुआ है, मिक्स्ड प्रॉब्लम है फ्रिक्शन एंड सेक्युलर मोशन का, फ्रिक्शन एंड सेक्युलर मोशन का ये दोनों क्या है, मिक्स करा, लिंक करा, लिंक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ जोड़ के भी दे सकता है। मैंने आपको बताया था जैसे फिजिक्स कैसे पढ़ना है, वो चीज मैंने जब आप एक वीडियो में बनाया था, तो इस सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया था। हाँ, तो ऐसा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है, इतना बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। रॉकेट साइंस आपको नहीं देगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग आप करके पीएचडी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, बस आपको बेसिक आना चाहिए, 0 to थोड़ा हाई लेवल पे जाना है, काम बन जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। जो तीसरा सवाल है यहाँ पे हमारा, मास m इज अटैच्ड टू ए थीन वायर एंड, हाँ, इसको वेल्ड इन वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, कब इसको व्हेन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज एट हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, देन यू कैन से चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है ये फिक्स्ड है, और एक वायर से इसको ऐसे इसमें फिक्स्ड किया हुआ है ना, तो ये हमारा मास है। अब यहाँ से इसको रोटेशन चालू किया, तो मैं बोल सकता हूँ ये v है, या फिर u बोल सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं u बोल लेता हूँ, तो इनिशियली आप बोल सकते हो। तो इसने रोटेट करना चालू करा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन चालू हुआ है ना, तो ये ऐसा हो के मानो कि यहाँ पर आया है, और ये हमारा जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हमारा जो भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसा बोल लेता हूँ, ये फिक्स्ड है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, मैं बोल सकता हूँ ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट है। ओके, तो यू वेलोसिटी से आप इसको मान लो रोटेट करा रहे हो, तो ये स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा, m है तो mg फोर्स आएगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, सेक्युलर मोशन हो रहा है सेक्युलर पाथ में, दैट मींस यू कैन से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो अब बोल सकते हो अगर आप इस ब्लॉक पे खड़े हो, तो इस सिचुएशन में mv स्क्वायर बाई r आ जाएगा, ये r का वैल्यू l है, यहाँ पे l बोल सकते हैं, तो mv स्क्वायर बाई l है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वैल्यू आपको आया हुआ है, तो आई कैन राइट t इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई l। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, ये v है नहीं, ये u है, हाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे v मैं बोल सकता हूँ, ये पॉइंट v है, तो मेरा टेंशन ऑब्वियस बात है, स्ट्रिंग अंदर डायरेक्शन पे है, mg अंदर डायरेक्शन पे है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा, वो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l होगा, और यहाँ पे mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई l था, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे u है, mu स्क्वायर है ना। ओके, तो अब यहाँ पे टेंशन जो आएगा वो कितना होएगा, ये हमारा बॉटम पॉइंट पे था, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था, एट हाईएस्ट पॉइंट दे आप लिख सकते हो, एट हाईएस्ट पॉइंट t इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो भी है, आप यहाँ पे दोनों mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l माइनस mg, अरे ये लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे t प्लस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई l, तो इनवर्ड डायरेक्शन या सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल जो भी आप लिख सकते हो लिख लो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो t का वैल्यू ये हो जाएगा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट का है और ये लोएस्ट पॉइंट का है, इतना हमें समझ में आया। ये v
है, ये u है, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये v एंड u में कौन ज्यादा है। तो मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पूरा डिटेल इसको समझा रहा हूं, हालांकि आप देखते इसको बता सकते हो। वर्क एनर्जी इन थ्योरम में हमें पता है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अलोंग वर्क डन सपोर्टिंग वाला, सपोर्टिंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट वाला, तो यहाँ पे नेट वर्क डन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन राइट हाफ एम यू स्क्वायर प्लस वर्क डन, यहाँ पे कौन कर रहा है, ये mg फोर्स है, यहाँ पे कौन फोर्स लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है जो mg है, और ये इस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2l, क्योंकि हम जानते हैं mg फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है बट डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ओके, ये अपोज कर रहा है बच्चों, ये आप यहां से देख सकते हो, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, सो आई कैन राइट mg इंटू 2l इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये हाफ हाफ गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे 2 4 बन जाएगा, तो आई कैन राइट u जो है m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m भी कैंसिल आउट हो गया, तो आई कैन राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 4g इंटू l, ये लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, यहाँ पे ये बन जाता है, अरे है कि नहीं बोलो, 4l 2l जो भी है हमने करा है। अब यहाँ पे देखो ये v का जो वैल्यू है वो u से कम है, v का जो वैल्यू है वो क्या है, u से कम है, u स्क्वायर से कम है, ऑब्वियस बात है, तो हम बोल सकते हैं ये बहुत ही कम है। और यहाँ पे एक्चुअल में जो टेंशन है, हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो कहाँ ब्रेक होगा, जहाँ पे टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, ये दोनों पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो हो जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट का है और ये लोएस्ट पॉइंट का है, कौन सा पॉइंट पे टेंशन ज्यादा लग रहा है, तो ये देख सकते हो ये वाला पॉइंट पे ज्यादा लग रहा है, हालांकि यहाँ पे v इज लेस देन u हम बोल सकते हैं, तो आई कैन राइट जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है उस लोएस्ट पॉइंट पे ये जो वायर है वो ब्रेक होने का चांसेस है, तो मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट लोएस्ट पॉइंट, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बच्चे ये वाला पार्ट मेरे सर के नीचे शायद चला गया होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और ये माइनस एम जी इंटू 2l था, और यहाँ पे हाफ हाफ को जब मैंने कैंसिल आउट करा तो ये आपको मिल गया होगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका u का इक्वेशन ये बन जाता है, तो आपको ये मिला है। तो ये तीसरा सवाल है, और सेक्युलर मोशन में 3 ही सवाल पूछा गया, सेक्युलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स डायनामिक्स ये सारे चीज मिला के जो भी काइनेटिक्स वाला मिला के जो 3 ही क्वेश्चन पूछा गया, और तीनों क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन भी आसान था, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो बच्चों, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।